नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन है जो कि पिछले सिलेबस में पूछा जा चुका है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है 11, 7, 6, 9, 12, 15 के मानों को माध्यिका क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन माध्यिका, माध्य, बहुलक, औसत हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, आरोहित यानी बढ़ते क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो पहले 6, उसके बाद में लिखेंगे 7, उसके बाद में लिखेंगे 9, उसके बाद में लिखेंगे 11, उसके बाद में लिखेंगे 12, उसके बाद में लिखेंगे 15, उसके बाद में लिखेंगे 19। ठीक है, तो इस तरह सजा लिए। तो क्या करना है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर भागों में छाट देना है। तो देखिए इधर से 3 है, इधर से 3 है, और जो बीच में बचा वही हमारा मात हो गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि लड़कों की संख्या में 40% और लड़कियों की संख्या में 120% की यानी कि 20% की वृद्धि होती है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए 9 और 7। कह रहा है क्या, यहाँ बॉय है, यहाँ गर्ल है। तो देखिए यहाँ 40% का वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 140 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है क्या 120 यानी कि 120 हो जाएगा। और ये सब समान अनुपात में है, तो ये देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा यहाँ 6 बार में, तो यहाँ 9:6 होगा। तो ये कट जाएगा 3 से, यहाँ 2, तो 3:2 होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि कुणाल ने अंकित मूल्य पर 15% के छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। उसने सूटकेस को अंकित मूल्य पर 20% लाभ के साथ 2880 में बेचा। उसने सूटकेस को किस मूल्य पर खरीदा था। तो देखिए टोटली कितना है 2880 रुपया। अभी 15% छूट पर बेच रहा है, लेकिन 20% लाभ पड़ती है, यहाँ 120 हो जाएगा और गुने ये 85 हो जाएगा। 15% छूट पर दे रहा है, तो कर दीजिए 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा 4 सत्ते 4 से ये 2 बार में, ये कटेगा 24 या 72, और 24 और ये 50 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2040। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर गुना कर सकते हैं 85 और 24, ये हो जाएगा 0 और चौके 32, 33, 34, यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, 117 हो जाएगा। देखिए 2040 आ गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखें। अगला में कह रहा है कि अजय और राहुल क्रमशः 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर गति से दौड़ते हैं। यदि वे समान शुरुआती बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद में वे एक दूसरे से 400 मीटर दूर है। तो देखिए टोटली पहले लिख लीजिए 400 मीटर है, पूछ रहा है हमको क्या घंटा में। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो हम तो दूरी पता चल गया। और ये किलोमीटर है तो किलोमीटर करेंगे, किलोमीटर है तो समय बराबर दूरी, दूरी लिख लिया। चाल, चाल जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म होगा तो बचेगा घंटा। तो ये जा करके हो जाएगा 40 से 8 घंटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर इस वीडियो से या फिर मेरे चैनल से आपको अगर कुछ सीख मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें कि ताकि
आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में देखिए कह रहा 256 के पावर 0.16, 256 के पावर 0.34 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना, ये दोनों एक कॉमा एक ले सकते हैं। तो देखिए ये गुना में रहता है तो ऊपर जाकर जुड़ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 256 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.50 लिख सकते हैं, ये जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 100 लिख सकते हैं दशमलव के हटा करके, तो ये कट जाएगा कितना 200, यानी कि बराबर 256 के हम लिख सकते हैं इतना 1/2। तब देखिए ये 1/2 है, यानी कि क्या है, ये इसका रूट होगा, तो इसको लिखिए 256। तो ये किसका रूट है, 16 का रूट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दार्जिलिंग चाय और 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली असम चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि उस मिश्रण को 32.40 प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इस तरह का क्वेश्चन को एकदम आसान है। यहाँ 32 लिख लीजिए, यहाँ 25 लिख लीजिए, और देखिए लास्ट में जो मिलाई जाता है उसका मिश्रण का इतना रुपया का 20% लाभ होता है। इसको पहले अलग में 20% लाभ निकाल लीजिए। तो 32.40 लिखेंगे, बट्टा यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, दशमलव हटेगा तब, ये बराबर में लिखेंगे 120, यानी कि 100, ये 20% का लाभ होता है तो 120। अब काट दिए, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, यानी 12 दूना 24, तो 12 दूना 24, तो ये 8 बचेगा, तो ये 12 दूना 24 और 12 84। अब इसको इस तरह से कर लीजिए, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2:5, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह का एडवांस मैथ पूछता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16/3 है, सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा जो होते हैं, तो भुजा तो दिया, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ हमारा क्या 16/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज के, √3/4 गुने भुजा यानी कि ए स्क्वायर, ये होता है फार्मूला समबाहु त्रिभुज का। तो बस इसी फार्मूला को बैठा दीजिए, √3/4 लिखेंगे और 16/3 लिखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है ये भुजा, 16/3 लिखेंगे। यहाँ 4 से कटेगा, तो यहाँ 16 चौक कितना हो जाएगा 64, यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64/3, और फिर 64/3 तो लिख दिए, 16 चौक 64/3, और इसको लिख सकते हैं 1/√3, यानी कि पूरा में √3 लिख सकते हैं। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा। इस तरह का तोड़िएगा तो 1/√3 में लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कहेगा योगफल 8 है तो 8 लिख देंगे, और उनका गुणनफल 15 है तो 15 नीचे बटा में कर देंगे, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम हर सेट में देखे हैं तो इस तरह का रहता है, तो बस फर्स्ट में ऊपर रखते हैं और नीचे, ये ध्यान में रखना कि व्युत्क्रम कहेगा तब ये इस तरह का कंडीशन होगा। अगर बाय द वे इसमें कुछ और कहता है तो इस तरह का कंडीशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा कि सारा 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर की गति से और 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर गति से तय करते हैं, तो उसकी औसत गति से चलने पर उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो बस कुछ नहीं करना, सब किलोमीटर के जोड़ दीजिए, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी क्या होता है किलोमीटर में होता है, तो 200 होगा, 20 होगा, ये 30 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा टोटली।
तो 250 यह हमारा किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो समय बराबर दूरी, दूरी हो गया बटा चाल, चाल हमारा क्या है, तो 40 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये किलोमीटर किलोमीटर ये बराबर होगा, तो ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 25 250 बटा ये कितना हो जाएगा, ये 15 है, तो ये 25 बचेगा, तो 1 घंटा में है, तो ये 10 घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।